ओम नमस्ते प्रणाम आप सभी को। आज हम करने वाले हैं जॉइंट पेन के लिए एक्सरसाइज। तो आपको कैसे सूक्ष्म व्यायाम करना है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और करते हैं स्टार्ट। हम अपने दोनों हाथों को वायु मुद्रा में लगा करके अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन, अपनी गर्दन के लिए व्यायाम। सबसे पहले नेक रोटेशन, श्वास लेते हुए गर्दन पीछे लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ लेकर आएंगे, श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लेकर आएंगे। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर, श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ। जिनको सर्वाइकल पेन है वो अपनी गर्दन को ज़्यादा सामने की तरफ नहीं झुकाएंगे, वो इस प्रकार से करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ रखेंगे, नीचे तक नहीं झुकाएंगे, केवल सामने की तरफ रखेंगे जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। चलिए लंबा गहरा श्वास लेते हुए गर्दन को पूरा ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आइए, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। कोशिश कीजिए कि आप अपने शोल्डर से पीछे देख पाएं। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाइए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सामने आएंगे, गर्दन को सामान्य अवस्था में रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार वापस से लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए गर्दन को दाएं लेकर जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड। कोशिश कीजिए कि आपका कान आपके शोल्डर से टच हो पाए। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। ये हमारा गर्दन के लिए व्यायाम पूरा हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स के लिए, जिनको सर्वाइकल पेन रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, कंधों में बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न रहती है, कंधे दर्द होने लगते हैं, किसी भी एक साइड सोने से हमारे कंधों में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। उन सभी के लिए एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे पीछे की तरफ। ऐसे ही पीछे से आगे की ओर। 1। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4। चलिए दूसरा एक्सरसाइज कंधे के लिए, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, कंधों के ऊपर रखेंगे, श्वास लेते हुए कोहनियाँ ऊपर की तरफ जाएंगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब सामने की ओर आएंगे तो अपनी कोहनियाँ आपस में टच करेंगे। 1 2 3 4। ऐसी सामने से पीछे की ओर। श्वासों की प्रक्रिया सेम रहेगी। श्वास लेते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनियाँ नीचे की ओर। चलिए अपने कंधों को स्ट्रेच करेंगे। 1 2। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अदर साइड।
अपोजिट साइड। ये सभी एक्सरसाइज हमारे कंधों के लिए। चलिए यहीं से अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने साइड हिप्स के साइड में रखेंगे इस प्रकार से, देख लेंगे। अपने हिप्स के पास में रखेंगे इस तरह से। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। इसी में क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट घुटने को रखेंगे, ग्रैब करेंगे इस प्रकार से। अपने लेफ्ट हैंड को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, अपने कान से टच करके रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की साइड होल्ड कर कीजिए 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को ग्रैब करेंगे, अपने राइट हैंड को अपने कान से मिलाते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे धीरे से। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखेंगे, अपने अपोजिट हैंड को लेफ्ट हैंड को अपने स्पाइन के पीछे रखेंगे, अपने आप को पूरा ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए सामने आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट घुटने पर रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को पूरा पीछे रखेंगे, पूरा पीछे की तरफ देखिए। यस 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। यहीं से लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में इंटरलॉक करते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। यह सभी अभ्यास हमारे स्पाइन के लिए, जो हमारे स्पाइन को ताकतवर, मजबूत, बलवान बनाएंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ आपके कान से लगे हुए रहेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये हमारे कमर के लिए, उससे पहले हमने कंधों के लिए किया था, और सबसे पहले हमने अपनी गर्दन के लिए व्यायाम किया था। अभी हम करेंगे अपने घुटनों के लिए, पैरों के लिए। तो अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, अपने दोनों पैरों को थोड़ा वाइब्रेट कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए श्वास लेते हुए अपने पैरों की उंगलियों को सामने की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए उंगलियां पीछे, श्वास लेते हुए उंगलियां आगे, श्वास छोड़ते हुए उंगलियां पीछे, श्वास लेते हुए उंगलियां सामने, श्वास छोड़ते हुए उंगलियां पीछे, पीछे मतलब कि अपनी तरफ लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए उंगलियों को बाहर की तरफ खींचेंगे, सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। यहीं से अभी अपनी उंगलियों को किया, अभी आप सभी अपने पंजों को अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पंजों को सामने की तरफ खींचिए, पूरा पंजा सामने, श्वास लेते हुए पंजा सामने, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। पंजा इतना खींचिए ताकि आपकी एड़ियाँ ऊपर उठ जाएं। ये आपकी मैट है, मैट से टच हुई, ये आपकी एड़ियाँ ऊपर उठ गई। श्वास लेते हुए पंजा सामने, श्वास छोड़ते हुए पंजा पीछे, श्वास लेते हुए सामने,
श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, रोटेट करेंगे। श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3 4, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए पंजों को सामने की तरफ घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पंजे पीछे की ओर लेकर आएंगे। 2 3 4। चलिए यहीं से अपने दोनों हाथों को, अपने पैरों के पंजों को सामने की तरफ खींच कर रखेंगे। दोनों हाथों को घुटनों को नीचे लगाएंगे। अपने घुटनों को चेस्ट से चिपका करके रखेंगे। कमर सीधी रखें, कमर बिल्कुल सीधी है, ठीक है। लंबा गहरा श्वास लेते हुए पैर को सामने की तरफ उठाएंगे पूरा सीधा। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। इसी प्रकार से अपने पैर को फोल्ड करते हुए अपने घुटने, अपनी जांघ को ऊपर रखेंगे। अपनी एड़ियों को घुमाएंगे। 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। अब अपने घुटने का व्यायाम करेंगे। पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे। एक हाथ से एंगल को पकड़ेंगे, एक हाथ से घुटने को। श्वास लेते हुए घुटना नीचे, श्वास छोड़ते हुए घुटना ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 1 2 3। चलिए अपने घुटने को ग्रैब करेंगे दोनों कोहनियों के बीच में, इस प्रकार से धीरे से रोटेट करेंगे। ये हमारे हिप्स के लिए साथ साथ। 1 2 3 4, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। 5। चलिए पैर को सामने की तरफ फैला देंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे। दोनों हाथ घुटने के नीचे, दोनों पंजे सामने की तरफ खींच कर रखेंगे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, पैर सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे लेकर आएंगे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। चलिए यहीं से आप अपने घुटने को रोटेट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। चलिए घुटने को फोल्ड करते हुए अपनी थाइस को ऊपर रखेंगे। अपने एंगल्स को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। घुटनों के लिए व्यायाम। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 1, श्वास लेते हुए पैर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर, श्वास लेते हुए पैर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर, श्वास लेते हुए पैर नीचे लेकर जाइए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर लेकर आइए। अपने घुटने को ग्रैब करेंगे इधर से कोहनी से और इधर भी अपनी कोहनी से। तंजा को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए यहीं से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बटरफ्लाई के लिए पोजीशन लीजिए। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से ग्रैब कीजिए। कमर गर्दन सीधी कीजिए, कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट कीजिए बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5। साइड से भी देख लीजिए। आपकी कमर बिल्कुल सीधी। इस तरह से आपके दोनों पैर जमीन पर लगने चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी आपकी सामने कर। धीरे धीरे इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। 10 मिनट से लेकर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी एक्सरसाइज थी, घुटनों से लेकर पूरे सूक्ष्म व्यायाम से लेकर, आप इसका अभ्यास 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। आप जो भी अभ्यास करेंगे उसको हमेशा
श्वासों की गति पर ध्यान रखते हुए ही आप अभ्यास को करेंगे। आपको कहाँ पर श्वास लेना है, कहाँ पर आपको श्वास छोड़ना है, यह पूरा हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। हर स्टेप पर हमने आपको श्वास की प्रक्रिया बताई है। तो आपको श्वासों की गति पर ध्यान रखते हुए ही अभ्यास करना है और कराना है। चलिए ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, हमारे नंबर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ओम नमस्ते, धन्यवाद।